गलतफहमी और लोगों के घमंड करने की प्रवृत्ति यह कई बार लोगों को ले डूबती है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आज की घटना में कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ है। शादी के 4 महीने बाद हुआ तलाक। पति पत्नी 4 साल बाद जब मिले, फिर जो हुआ देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अनामिका नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है और वह 120 किलो वजन की है, यानी कि भारी भरकम मोटी है। और उसकी सौतेली माँ है, उसकी खुद की माँ मर चुकी है। अब उसके घर में उसका पिता है, उसकी सौतेली माँ है, छोटे बहन भाई हैं। तो पिता के ऊपर उसकी शादी का बोझ है। कोई उससे शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मोटी है। लेकिन जैसे तैसे अब उसका पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढ लेता है जो कि मनाली का रहने वाला है, कुणाल, और वह पेशे से इंजीनियर है। अब कुणाल के साथ इसकी एंगेजमेंट करवा दी जाती है। अनामिका और कुणाल की बड़े धूमधाम से शादी होती है। पत्नी ज़्यादा मोटी थी लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के बाद जब अनामिका अपने ससुराल आती है तो आते ही शाम को उसके पति कुणाल के पास कंपनी से फ़ोन आ जाता है किसी काम के लिए। तो कुणाल कंपनी चला जाता है और फिर वहीं पर उसको 1-2 महीने रुकना पड़ जाता है। दोस्तों, उनकी सुहागरात भी नहीं मनी थी। अब जो अनामिका होती है अपने सास ससुर के पास रहने लगती है। 1-2 महीने गुजरने के बाद अब अनामिका को उल्टियाँ आती हैं। अनामिका को जैसे उल्टियाँ आती हैं तो उसके सास ससुर उसको डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि यह तो 4 महीने की गर्भवती है, मुबारक हो, तुम दादी दादा बनने वाले हो। लेकिन जो दादी दादा थे वह उनको पता था कि उनका बेटा बिना सुहागरात मनाए ही कंपनी के काम से चला गया था उसी दिन। फिर यह बच्चा है तो है किसका। दोस्तों, यहाँ पर वह बच्चा शादी से भी 4 महीने पहले का था और अब शादी को हुए 2-3 महीने गुजर चुके थे तो वह 7 महीने का पेट में हो चुका था। लेकिन वह मोटी थी तो लोगों को पता नहीं चला था कि इसके पेट में बच्चा है। अब यहाँ पर उसके पिता को बुलाया जाता है और जो सास ससुर होते हैं वह कहते हैं कि शादी को 3 महीने हुए हैं और बच्चा इसके पेट में डॉक्टरों ने बताया 7 महीने का है। तो यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं बहुत बुरी भली उसके पिता को सुनाते हैं कि तुमने कैसी बेटी हमारे पल्ले बांध दी। क्या इसको इतना भी वो नहीं था कि यह शादी करके अपने दूसरे घर जाएगी। अय्यासी ना करूं, किस लड़के के साथ न जाने मुंह काला किया है और इसके पेट में न जाने किसका बच्चा है। दोस्तों, यहाँ पर अनामिका अपने पिता के सामने रोती है गिड़गिड़ाकर कि बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। उसका पिता उसे अपने साथ ले जाता है और फिर वहाँ ले जाकर डॉक्टर के पास गुजारिश करने लगता है कि इस बच्चे की सफाई कर दो। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अब ज़्यादा टाइम हो चुका है, बच्चे की सफाई नहीं की जा सकती है, अब तो यह तुम्हें इसको जन्म ही देना पड़ेगा। पिता उस लड़की को अपने घर ले जाता है, माथे पर हाथ रखकर बैठा रहता है। सौतेली माँ भी उस लड़की को डांटती है और जब यह बात उसके पति कुणाल को पता चलती है तो वह भी फ़ोन पर बुरा भला अपनी पत्नी अनामिका को कहता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अनामिका अपने घर रहने लगती है और जो कुणाल होता है वह ड्यूटी पर रहा करता है। इसी तरह से ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उस अनामिका को एक बेटी हो जाती है और बेटी का नाम रखा जाता है रिया। अपनी बेटी रिया को लेकर वह आराम से रह रही होती है। वह बार बार सबसे कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अकस्मात उसको याद आ जाता है एकदम से कि मैं शादी से पहले अपने ही पति कुणाल से एक बार होटल में मिली थी, यह तभी का बच्चा है। तो माँ बाप कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अनामिका कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बच्ची बड़ी हो रही थी। उधर जो उसका पति कुणाल था वह आराम से जॉब कर रहा था, उसमें व्यस्त था। लेकिन एक दिन वह बैठा हुआ था तो वह सोच रहा था कि हो सकता है वह मेरी ही बेटी हो, क्योंकि हम शादी से पहले एक बार होटल में मिले थे। तो उसको अपनी करनी का एहसास होता है और फिर वह अपनी पत्नी अनामिका के पास फ़ोन कर देता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा कि इस मोटी के साथ कौन रहेगा, आफत छूट रही है तो छूट ही जाने दो, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया था, लेकिन मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो पति कुणाल होता है तुरंत अनामिका के पास जाता है और उसको अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है और माँ बाप से कहता है कि इसके पेट में जो बच्ची थी वह मेरी ही थी, शादी से पहले मेरे और इसके बीच में संबंध बने थे। यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वह अपने बेटे कुणाल से और अपनी बहू अनामिका से कहते हैं कि यह बात तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई, इतना बड़ा आडंबर क्यों रच दिया, क्यों तुम लोग इधर उधर दूर हो गए। तो यहाँ पर वह सभी लोग अपने किए पर शर्मिंदा थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पति था वह पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो जीवन में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट
कर लेना चाहिए, वरना भगवान भी बुरा मानता है। दोस्तों, आपको हमारी ये घटना कैसी लगती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।